आपका क्या नाम? रजनी कुमारी। किस क्लास में? 10th में। आप किस क्लास में? अच्छा, सब 10th में। आप किस क्लास में? लग नहीं रहा ये लोग 10th के। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ, किस स्कूल में? सब एक ही स्कूल में? अच्छा, कौन से स्कूल में? अच्छा, क्या बनना चाहती है बड़े होकर? कलेक्टर। वाह, गुड। कैसे बनते हैं कलेक्टर मालूम है आपको? कैसे बनते हैं? नहीं पता। इधर बैठी, मैं बता रहा हूँ कलेक्टर कैसे बनते हैं। यहाँ बैठिए। कलेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले इंटर पास करना पड़ेगा, 12th पास करना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है? जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके जब फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर की परीक्षा के फौरन बाद जब आपको यूपीएससी का एग्जाम होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ठीक है? उसका एग्जाम जब आप देंगे तो 3 प्रक्रिया है उसके एग्जाम। पहले प्री है, फिर मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। प्री क्वालिफाई कीजिएगा तभी मेंस दे सकते हैं, और मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तभी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जब प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, तब आपका रैंक आएगा। उस रैंक के हिसाब से आपको कलेक्टर बनेंगे या एसपी बनेंगे, क्या बनेंगे वो डिसाइड होगा। तो अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे। मेहनत से पढ़िएगा। वेरी गुड वेरी गुड। आपको क्या बनना है? आपको भी कलेक्टर बनना है? अरे वाह। तो आप समझ गए कैसे बनते हैं कलेक्टर? इसको बताइए। इधर आगे आइए, आगे। आपको समझना है कैसे बनते हैं कलेक्टर? तो मेहनत से पढ़ेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। गुड। आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है आपको। आपको पता है मैं भी डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। कैसे बनते हैं डॉक्टर पता है आपको? पता करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। अभी आप 10th क्लास में हैं, एग्जाम दीजिएगा, अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, फिर 11वीं कक्षा में आपका प्रवेश होगा। जब 11वीं कक्षा में आपका प्रवेश होगा तो आप बायोलॉजी लीजिएगा। तो 11वीं के बाद 12वीं जब पास आप कर जाइएगा, उसके बाद एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं नीट। तो नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम 720 नंबर का होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं। तो 720 नंबर में अगर आप 600 से ऊपर नंबर लाइएगा तो आपको अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आप डॉक्टर बन जाइएगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि नीट का एग्जाम आसान नहीं होता, थोड़ा टफ होता है। तो इसीलिए अच्छे से अगर नीट का प्रिपरेशन अगर आप करोगे तभी आप डॉक्टर बन पाओगे, तभी आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है एम्स, जो दिल्ली में है, और मौलाना आजाद जो दिल्ली में है, यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में है, जेएनएमसी जहां से हम लोग पढ़ाई किए हैं वो अलीगढ़ में है। तो अच्छा स्कूल लाना पड़ेगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। दरभंगा से भी होता है डीएमसीएच से, यहाँ के लिए भी अच्छा स्कूल लाना पड़ेगा। पटना से भी होता है पीएमसीएच से, यहाँ के लिए भी अच्छा करना पड़ेगा। तो मेहनत से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। गुड। आपको क्या बनना है? इधर आइए। टीचर बनना है आपको, सबको पढ़ाना है इसका मतलब। तो टीचर कैसे बनेंगे पता है आपको? पढ़ाई तो करना पड़ेगा। कैसे आज मतलब क्या पढ़ेंगे तो टीचर बनेंगे? यहाँ बैठे क्या पढ़ेंगे तो टीचर बनेंगे? नहीं पता ना। 10th क्लास के एग्जाम आप पास कर जाएंगे, 11वीं कक्षा में जाएंगे, फिर 12वीं का जब आप एग्जाम दे देंगे बोर्ड एग्जाम, उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना होगा, और जब आप बीएड पास कर लेंगे, बीएड कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या कहते हैं बीएड को? जोर से बोलिए थोड़ा सा। बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। जब बीएड कर लेंगे तो बीएड में क्या होता है? बीएड में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे टीचर बनना होता है। टीचर बनने की ट्रेनिंग होती है बीएड में। जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, स्नातक कर लिया, उसके बाद आप बीएड कर लेंगे। जब बीएड आप कर लेंगे उसके बाद एक एग्जाम होता है। सरकारी टीचर अगर आपको बनना है तो एक एग्जाम होता है सरकारी टीचर बनने का, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, सरकारी टीचर। और अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करना चाहते या उस एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हैं, तब भी आप किसी प्राइवेट संस्था में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शन होता है। अगर बीएड के बाद आप एमएड कर लेते हैं,
तो आप और आगे के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो टीचर तो इस समाज का सबसे मजबूत स्तंभ है। आपके घर में भी बहुत सारे टीचर है ना? कौन कौन टीचर है आपके घर में, बताइए। अमरजीत सर, धर्मजीत सर, विश्वजीत सर, हाँ, और सब लोग हैं, तीनों लोग हैं। रंजीत सर। हाँ, तो इतने टीचर है, इसीलिए आपको टीचर बनना है ना? राइट। अच्छा, आपको डॉक्टर क्यों बनना है? हमको जनता की सेवा के लिए डॉक्टर बनना है। जनता की सेवा के लिए डॉक्टर बनना है, गुड गुड। आपको कलेक्टर क्यों बनना है? हमको बनना है, मेरा सपना है। सपना है क्या, मतलब क्यों बनना है? कुछ होगा ना, आपने सोचा होगा कि हाँ कलेक्टर बनेंगे तो ये कर सकते हैं। वही बताइए बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। लोगों की सेवा करना। आपको भी कलेक्टर बनना है? आपको क्यों बनना है? क्या सेवा करना है? तुम अपना भी कर देते हो। बहुत बढ़िया। एक